वैभव सिंह बम्पी अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन 2D के आयत संबंधी प्रश्न के दूसरा वीडियो देखेंगे। कल हम लोग 1 से 9 तक के प्रश्न को देखे थे। और इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आपका जो सजेशन है वो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से दें, ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट का नया वीडियो लेके आते रहे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कल 9 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है, कि उसकी एक जो भुजा है वो 5% अधिक माप ली जाती है, और फिर दूसरी भुजा 2% कम, दूसरी भुजा 2% कम माप ली जाती है। तो ध्यान से देखेंगे उसके क्षेत्रफल में त्रुटि का होगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल में त्रुटि होता है तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100 का याद रखेंगे, प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100। अब देखेंगे कि पहले 5% की वृद्धि तो लिखेंगे +5, फिर 2% की कमी तो लिखेंगे -2, फिर प्लस ए का वैल्यू +5, बी का वैल्यू -2 और बटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब +5 -2 का हो जाएगा 3 और प्लस माइनस का होता है माइनस, 5 दूनी का हो जाएगा 10 बटा में 100 बराबर का लिखेंगे 3 माइनस 0.1 बराबर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा बाबू 2.9% का। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर का हो जाएगा 2.9%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, और क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आते हैं कि बोला गया किसी कमरे के 15.17 मीटर लंबे 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्ग टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, 11 नंबर क्वेश्चन, किसी कमरे के 15.17 मीटर लंबे, ये एक कमरा है, इसका 15.17 मीटर लंबे और 9.02 मीटर चौड़े, 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। वर्गाकार टाइल्स का मतलब होता है कि एकदम इसकी जो शेप होगी वो इक्वल होगी और इसको भी कंप्लीट करेगी और इस लाइन को भी कंप्लीट करेगी। और इस जब पता नहीं है कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या है तो क्या करेंगे, दोनों का HCF हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये बता दें 15.17 मीटर का मतलब होता है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम एक डाटा में लिखना चाहें तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है, और ये तो सेंटीमीटर खुदे है, यानी लंबाई हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 9 गुने 100 प्लस 0.2 यानी हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। यानी लंबाई 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई 902 सेंटीमीटर। अब टाइल्स लगाना है तो टाइल्स का भुजा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बाबू कि जब टाइल्स का भुजा नहीं दिया है तो टाइल्स का भुजा निकालने के लिए दोनों का क्या करते हैं, महत्तम निकालते हैं। महत्तम का मतलब HCF निकालते हैं, और जब दोनों का HCF निकालेंगे 1517 और 902 का जब HCF निकालेंगे मेरे भाई तो HCF कितना आएगा, निकालिए तो 41। कितना आएगा HCF 41। कैसे 41 आएगा, अगर हम निकालने जाएंगे मेरे भाई 902 से 1517 का HCF तो कहेंगे एक बार में 902 और 7 में से 2 जाएगा 5, हाई हो जाएगा हमारा कितना 6, और फिर 615 से 902 को निकालने जाएंगे तो एक बार में हो जाएगा 615, 2 में से 5 जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7, और 8 नहीं 9 में से 1 जाएगा 8, और ये फिर हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, 615, और फिर 615 आपका जाएगा 2 बार में, कि 2 7 14 के 4 हार्सी लिख 2 8 16 1 17 के साथ हार्सी लिख 2 निकल 4 1 5, और घटाएंगे तो 41 287 और 7 बार में हो जाएगा, यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा 41। अब देखिए टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होता है,
जो टाइल्सों की संख्या होती है वो टाइल्सों की संख्या बराबर का होता है, तो ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल अब बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। और फर्श का क्षेत्रफल का है बाबू, ध्यान से देखेंगे कि जब लंबाई 1517 है तो 1517 हो जाएगा, चौड़ाई 902 है तो 902 हो जाएगा, और टाइल्स का क्षेत्रफल होगा तो टाइल्स का है वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी लिखेंगे 41 गुने 41, यानी का हो जाएगा 41 दूनी 82, 8 और 2 41 दूनी 82, यहाँ भाग देंगे 41 से 37 बार में, गुना करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा कि टाइल्स की संख्या कब है 814 को। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे जब टाइल्स की संख्या पूछता है वर्गाकार, तो हमको अगर भुजा नहीं पता है तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यहाँ से जो HCF आएगा वो टाइल्स का क्या होता है, भुजा होता है, और जब टाइल्स की संख्या निकालना हो तो लिखते हैं फर्श का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल, और अगर आयताकार फर्श है तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्गाकार टाइल्स है तो क्षेत्रफल का हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 814। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर का हो जाएगा 60, और बोला गया है ध्यान से देखेंगे तो उसका परिमाप 34 है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर 34, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 17 आएगा और गुना करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर 12 और 5 का गुना करेंगे 60 आएगा, और 12 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 17, यानी लंबाई 12 मान ले, चौड़ाई का मान ले 5। आपसे क्या पूछा गया, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई। हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण कितना होता है √L² + B², यानी 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा 144 + 25 बराबर कहेंगे 169, और 169 का वर्गमूल का होता है 13, यानी विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा 13। और पाइथागोरस रूल से भी जानते हैं कि जब 12 है और 5 है तो क्या होगा कर्ण 13 होगा, यानी आंसर हमारा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या होगा 13 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो फिर प्रतिशत कमी, और दोनों बार कमी है कि एक बार 20% की कमी है और एक बार 40% की का है कमी है। प्रतिशत परिवर्तन है, क्या करेंगे जानते हैं फॉर्मूला की प्लस से प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा का होता है 100 होता है। दोनों कमी है तो क्या लिखेंगे -20 -40 -20 गुने -40 बटा में 100, यह लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, माइनस माइनस प्लस 40 20 का हो जाएगा 60, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो क्या से इंडिकेट करेंगे माइनस के, बीच में गुना है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी का होगा 8 होगा, घटाएंगे तो -52, यानी क्या लिखेंगे 52% की का हो जाएगी कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब क्षेत्रफल में कोनो प्रकार की चेंजेस ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम, नहीं पता है मान लेते हैं 20% कम, कितना प्रतिशत कम 20% कम, और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है कि +a + b
प्लस ए गुने बी बटा में 100 अब बराबर कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब कितना का चेंजेज हो, जीरो का। कोई परिवर्तन नहीं मतलब कितना का चेंजेज हो, जीरो का। आइए ध्यान से देखते हैं, प्लस ए को लिखेंगे प्लस 50, बी को लिख देते हैं माइनस बी, ए को लिख देते हैं प्लस 50 गुने माइनस बी बटा में 100 बराबर का हो जाएगा हमारा भाई जीरो। आगे ध्यान देते हैं कि 50 गुनी 100 होता है, लिखेंगे प्लस 50 माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी बटा में 2 इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 2b माइनस बी और 2 उधर जाएगा, जीरो का गुना कराएंगे हो जाएगा जीरो। क्या लिखेंगे बाबू, 100 बराबर 2b और b माइनस 3b होगा, उधर जाएगा तो प्लस 3b, इसलिए b बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा में 3, यानी आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3% की कमी। आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3% की कमी। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 14 था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 फिर से 13 जैसा आ गया। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एकदम पुनः एक बार ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 12%, चौड़ाई में 15%, दोनों वृद्धि बोला है। क्या लिखेंगे बाबू, प्लस से प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100, दोनों वृद्धि है। 15 12 का हो जाएगा 27, 12 15 का होता है 180 बटा में 100, भाग देंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 1.8 बराबर 28.8% की वृद्धि। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं। बोला है किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 का अनुपात में है। ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई, ध्यान से देखेंगे किसी आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात दिया है कि 5:16 है। एक मतलब है कि लंबाइया 5 है और परिमापवा का है 16 है, यानी लिखेंगे कि 2 × l प्लस b बराबर 16, यानी 2 8 है 16, l प्लस b बराबर का हो जाएगा 8। होगा कि ना होगा, हम जानते हैं कि l का वैल्यू 5 है, यानी b का वैल्यू का होगा। ध्यान से देखेंगे तो 8 में से 5 गया, b का वैल्यू का होगा 3। अब क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे तो दिया है कि उसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 5 दिया ही है और चौड़ाई हमारा 3 आ गया, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5:3। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आते हैं आज के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 17 पे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर गुने 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। सड़क पर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन का रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है, तो ध्यान देंगे। बोला है कि 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर गुने 60 मीटर के आयताकार मैदान में, कहीं मान लेते हैं बीचों बीच दो सड़कें एक दूसरे के लंबवत काट कर जाती है और इसकी चौड़ाई कितना है, यानी इस रास्ते की चौड़ाई भी 5 है और इस रास्ते की भी चौड़ाई कितना है 5 है, यानी ये कह सकते हैं कि कितना है 5 है। अब बोला है कि इसी रास्ते पे बजरी डालेंगे। अब देखिए क्या हुआ होगा कि जब इस रास्ते का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल यही होगा, बजरी जो डालेंगे यही डालेंगे। अब दोबारा क्या होगा कि इधर से जैसे ही बजरी डालना शुरू करेंगे तो फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे बजरी नहीं डालेंगे, बजरी कहाँ डालेंगे, यहाँ और यहाँ पे। अब गड़बड़ यही होती है कि हम दोनों रास्ते की लंबाई क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें 2 पर ये वाला भाग जो होता है वो काम हो जाता है। तो क्या करेंगे
कि दोनों रास्ते के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे और इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल एक बार निकाल के क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये 2 बार काउंट होगा, कितना बार काउंट होगा, 1 बार। तो आइए देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो लंबाई के अनुसार है, इसकी लंबाई 80 है और चौड़ाई कितना है, 5 है, यानी लंबाई के अनुसार क्षेत्रफल क्या होगा, 80 गुने 5। और जो चौड़ाई के अनुसार क्षेत्रफल होता है, चौड़ाई 60 है और इसकी चौड़ाई के अनुसार जो क्षेत्रफल होगा उसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 5 है, यानी उसकी क्षेत्रफल 60 गुने 5। अब हमने कहा 2 बार ये वाला भाग काउंट हो गया, तो इसको देखेंगे तो इसकी चारों भुजा बराबर है, मतलब ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, 5 गुने 5, यानी रास्ता का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कि रास्ता का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 गुने 5 प्लस 60 गुने 5 माइनस 5 गुने 5। लिखेंगे बाबू कि 400 प्लस 300 माइनस 25 बराबर 675 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, 675 मीटर स्क्वायर। अब दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर बजरी डालने का खर्च है 10 रुपया। क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर बजरी डालने का खर्च है 10 रुपया। तो 675 मीटर स्क्वायर पर बजरी डालने का खर्च क्या हो जाएगा, 675 गुने 10 बराबर 6750 रुपये। फिर से एक बार पुनः ध्यान देते हैं कि इस रास्ते में जब बीचों बीच लंबवत काटती है तो ये वाला भाग डबल बार काम होता है, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 बार घटेगा। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसकी लंबाई हो जाएगी 80, चौड़ाई होगा 5, क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई 60, चौड़ाई 5, और इसको 1 बार घटाएंगे, वर्ग है तो लिखेंगे 5 गुना 5, यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। और 1 मीटर स्क्वायर पर बजरी का खर्च है 10 रुपया, तो 675 मीटर स्क्वायर पर बजरी का खर्च क्या हो जाएगा, 675 गुने 10 बराबर 6750 रुपया। आज हमारा आयत का यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है, कल पढ़ेंगे वर्ग। आप कहीं मत जाइएगा, आप हमको मिलते रहिएगा, हमको फॉलो करिएगा। वीडियो समझ में नहीं आए तो जो सजेशन है वो हमको दीजिएगा। कहीं क्वेश्चन पे डाउट हुआ कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि हमको ये पर्सन समझ में नहीं आया है, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगती हो आप शेयर करें, ताकि हमारा जल्द से जल्द सब्सक्राइबर हो और चैनल को हमारा ये लाइव आने का मौका मिल सके, कि हम आप लोग एकदम लाइव क्लास ले सकें। आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे जय हिंद।